राजसमंद लोकसभा सीट पर पार्टी द्वारा मुझे यहाँ भेजकर जो विश्वास जताया है, पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो इस राजसमंद की पवित्र भूमि को नमस्कार करता हूँ। देखिए, राजसमंद एक ऐतिहासिक ज़िला है पूरे भारत के अंदर। पूरे वर्ल्ड लेवल पे यहाँ के श्रीनाथ जी का नाम है, चार भुजा जी का, द्वारकाधीश का, और जो भी जितने यह तीर्थ स्थल है उसके हिसाब से भी राजसमंद झील का बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया के अंदर। और इन पवित्र स्थलों के लिए भी मेरे पास विशेष योजनाएं हैं और राजसमंद झील के लिए भी। और जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े बड़े डैम और नदियों से इसको जोड़कर और हम किस तरह से यह पानी ला सकें। राजसमंद ने के पूरे ज़िले ने और पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग हमारे यहाँ मार्बल का उद्योग है। वो मार्बल के उद्योग में जो हमारे श्रमिक लगे हुए हैं, उन श्रमिकों का किस तरह से हम कोई योजनाएं बना के सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की योजनाएं बनाएं कि वो खुद भी सुरक्षित रहें, उनके बाल बच्चे भी सुरक्षित रहें, उनके बीमा के हिसाब से उनको जो तत्काल कोई किसी का लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हिसाब से उस तरह की मेरे दिमाग में प्लानिंग्स है कि मैं कैसे उनका करूँगा। इसी तरह से जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाहर से आके राजसमंद क्षेत्र में मार्बल में बहुत पैसा लगा रहे, और भी क्षेत्र में है जैसे सीमेंट के कारखाने यहाँ खूब हैं, उन व्यापारियों के लिए जो आके यहाँ पैसा लगा रहे हैं, जो अपना संचित धन यहाँ खर्च कर रहे हैं, राजसमंद और यहाँ के क्षेत्र में विकास के लिए हमारा विश्वास करके यहाँ आ रहे हैं, उनको भी मैं पूरा कोऑर्डिनेट करके उनके लिए प्लानिंग करके और उनको संबल मिले, आगे और अच्छी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आवे और अच्छा विकास राजसमंद क्षेत्र में हो, जिससे कि हमारे युवाओं को रोज़गार मिले और यहाँ दो पैसा उनका लगे तो उनको अच्छा व्यापार मिले। उसके लिए हमारी जनता का और हमारा पूरा सहयोग उनको रहे, उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ। साथ ही एजुकेशन फील्ड में जो बहुत कमी मुझे यहाँ दिखाई दी, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का राजधानी से भी बहुत दूर का क्षेत्र है, ये 400 करीब से ऊपर यहाँ है और बहुत बड़ा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। 400-450 किलोमीटर की ये इंडिया की शायद सेकेंड लार्जेस्ट लोकसभा है। उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि इस तरह के दो सेंटर बना के, एक ब्यावर में और एक इधर की राजसमंद में करके, और हम इसके विकास को तेज़ गति से चहुमुखी विकास यहाँ करेंगे। इस तरह का मैं विज़न लेकर चल रहा हूँ, जो हम आगे आने वाले दिनों में आपको और बताएंगे। ये मेरा सोच है। देखिए, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में बीजेपी जो बड़ी पार्टी है इससे हमारी कांग्रेस पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है, 125 साल पुरानी, उससे भी बड़ी पार्टी है, उसका मुकाबला है। तो मैं इस मुकाबले को केवल और केवल एक राजशाही से और हमारे किसान का बेटा होने के नाते जो पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, किसान की, आम जनता की का एक संघर्ष मान रहा हूँ। क्योंकि अभी उनके पति भी जो है विधानसभा सदस्य बने हैं और अभी वो जो हैं लोकसभा का टिकट लेके आए हैं। तो कोई नहीं, मुकाबला है, लेकिन ये आम जनता और राजशाही का मुकाबला है। तो जनता मेरे साथ है, जनता का जोश मुझे मिल रहा है और मैं निश्चित रूप से इसको जीतूंगा। अभी आप फील्ड में गए तो किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिला? फील्ड में बहुत शानदार मुझे रेस्पॉन्स मिला। जितना मैं एक प्रत्याशी कहीं से सोच के आता है कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, मेरा जो सोच था उससे भी मुझे कई गुना ज़्यादा रेस्पॉन्स जनता का मिला है, प्यार मिला है। वो 10-10, 11-11 बजे भी मेरे से मिलने के लिए इंतज़ार किया है उन लोगों ने, जो मैंने देखा है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसी से मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जीतूंगा और यहाँ का विकास करूँगा। देखिए, एजुकेशन में अभी हमारी सरकार 3 महीने पहले तक थी, उसमें मेडिकल कॉलेज जैसी सबसे बड़ी जो कॉलेज होती है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, उसको लेके हमने अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला है हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने। इसके अलावा जो मैं देखता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ होनी चाहिए, यहाँ बहुत अच्छे कॉलेज होने चाहिए जो सभी भाषा में, जैसे अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होने चाहिए जो सीबीएसई के हों और राजस्थान बोर्ड के भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हों, जिससे हमारे बच्चे यहीं से इनिशियल स्टेज से बच्चे शुरू करें, कॉलेज लेवल पर वो जाएं, टेक्निकल रूप से हो, चाहे वो मेडिकल रूप से हो, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी के कॉलेज हों। मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, बहुत अच्छे कॉलेजेस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत अच्छे जो है टेक्निकल कॉलेजेस हम लावें, ITIs लावें, IITs लावें,
एम्स हम यहाँ इसमें लावें, ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि जिससे शिक्षा अगर अप होगी तो यहाँ के बच्चों को लोकल पढ़ने का मौका मिलेगा और निश्चित रूप से वो बच्चे हमारा आपका सबका नाम न केवल भारत में बल्कि दुनिया में करेंगे। इसको हम जो अभी आपने बताया कि यहाँ तक जो प्रोजेक्ट था और वो अधूरा रह गया, उसको हम ब्यावर तक और मारवाड़ जंक्शन तक पूरा इसको जोड़ेंगे और जो भी आगे हम इस प्रक्रिया में पूरी योजना में इसको लेंगे पूरा देख के नेटवर्क के हिसाब से, और वहाँ हम दिल्ली में इसकी बात करके और इस योजना पे इसको 1 नंबर योजना रखेंगे रेलवे वाली। इससे बहुत सुविधा आम गरीब और किसान को मिलती है, वो हम जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। देखिए सुदर्शन सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, वो लक्ष्मण सिंह जी के बेटे हैं और लक्ष्मण सिंह जी का एक कैडर रहा है, आप भी जानते हैं, उन्होंने बहुत सेवा राजस्थानी करी है। सुदर्शन सिंह जी ने भी पब्लिक और जनता की सेवा करी है। उनके कुछ कारण थे, मेरी उनसे बात हुई है और हम लोग सब संपर्क में हैं। कुछ निजी कारण भी थे, कुछ स्वास्थ्य के कारण भी थे, वो आपने देखा, ये उन्होंने लिखा भी है और पढ़ा भी आप लोगों ने भी। इससे पार्टी का ये मैटर है, पार्टी क्या करती है, पार्टी में अगर मान लो कल को मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, कोई और मेरे कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं कहूँगा अध्यक्ष जी से कि डॉक्टर साहब हरि सिंह जी साहब आप इसको चीज़ को देखिए। तो ये एक पार्टी का मैटर था, अब ये मैटर ख़त्म भी हो गया, वो हमारे पूरी तरह से पार्टी के साथ है। अब रही बात जो आपने क्वेश्चन किया है, वो हर जगह किया जाता है और पार्टी में मनमुटाव की, और इसकी तो मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है कि 140 साल 38 साल पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है। इसका डीएनए इंडिया के एक एक कण में है और जहां आप जाओगे वहां इसका आपको पार्टी का कोई न कोई प्रतिनिधि मिलता है और बहुत त्याग और तपस्या से खड़ी की हुई पार्टी है, जो महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष जी ने, जो सरदार पटेल जी ने, उन लोगों की, जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, बहुत जो त्याग तपस्या उनकी थी उस समय जब उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, कितने कष्ट उन्होंने झेले थे, उसके बाद इस पार्टी का AU जी की मदद से उस समय निर्माण हुआ था। इतनी बड़ी पार्टी में उस समय भी कोई ऐसा नहीं है, छोटी मोटी बात तो सब जगह होती है। आज भी अगर कोई छोटी मोटी बात रही होगी मेरे आने से पहले तो मैं उसको आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं आज जो दावा कर रहा हूँ वो आपको मैं बिल्कुल सत्य एक बात बता रहा हूँ। पूरी पार्टी के करीब करीब मूर्धन्य कार्यकर्ताओं से, जो पूर्व MLA रहे हुए हैं, प्रत्याशी रहे हुए हैं, जो लड़े हैं, मंत्री रहे हुए हैं, इवन सबसे मेरी बात हुई है। मैं तो इस क्षेत्र के लिए पार्टी का नया सिपाही हूँ, मुझे सबने बहुत अच्छा प्रेम और प्यार दिया है। इस पूरे विधानसभाओं में मैं जाके आ गया हूँ, मैंने सबसे मिला हूँ, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, बहुत ज़बरदस्त जोश है। पूरी पार्टी एकजुट है, एकत्रित होके पूरा जी जान से पार्टी लगी हुई है और हम इस युद्ध को जीतेंगे। पार्टी में बिल्कुल कहीं भी फूट नहीं है, बाहरी और लोकल वाली कोई बात नहीं है। मैं इसलिए इसको नहीं मानता लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले हैं और वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वाराणसी में भी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारी पार्टी के युवा नेता जो हमारे आदर्श भी है, हर पूरे देश को वो अपना आदर्श दिखा रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, वो वायनाड से लड़ रहे हैं और वहाँ से जीत भी रहे हैं। अभी दोबारा उनकी वहाँ लड़ने की तैयारी है। तो जब ये नेता, ये तो बहुत बड़े नेता हैं दोनों जो मैंने गिनाए, ये इतनी दूर जाके 1000 2,000 किलोमीटर दूर जाके चुनाव लड़ते हैं, तो मैं तो राजस्थान का हूँ, आपका ही हूँ, आम किसान का बेटा हूँ और यहाँ हमारा कार्यक्षेत्र रहा है। जब मैं मेरे डिपार्टमेंट में था तो मैं कुछ यहाँ सेवाएँ करके यहाँ गया भी हूँ और यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। हमारे तीर्थ स्थल भी यहाँ है, चाहे श्रीनाथ जी हों, द्वारकाधीश जी हों, चाहे चारभुजा जी हों, हम आते जाते रहें, सब जगह जाते हैं। यहाँ मेरा तो सौभाग्य है कि यहाँ मीरा जी का भी क्षेत्र है, यहाँ हमारे जितने भी देवता हैं, जितने भी जो और सामाजिक संगठन हैं, उनके बड़े बड़े स्थान हैं, मैं उन पे सब पे गया भी हूँ, जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए तो कोई बिल्कुल दूर का भी नहीं है, न उनका है। अब रही आपने जो कहा कि भाई मेवाड़ के राजा जो लड़ रहे हैं, महारानी जो लड़ रही हैं, वो दूर की हैं, कितनी दूर की है और किस तरह की सेवाएं करती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं अपने आप को दूर का नहीं मानता, मैं तो एक किसान का बेटा मानता हूँ। मुझे तो कहीं भी आप काम देंगे, पार्टी का जो आदेश होता है मैं वो करता हूँ।